आओ एक फ़न एक्टिविटी करते हैं साथ में। मैं तुम्हें देता हूँ 24 घंटे, इसमें तुम्हें अपने दिमाग में एक बंदे की मेंटल इमेज बनानी है जिसके साथ 24 घंटे बाद तुम लाइफ स्वैप कर, और उसकी जो लाइफ जो वो जी रहा है वो तुम्हें जीनी पड़ेगी, और जो तुम लाइफ जी रहे हो वो जीने लगेगा। अब शुरू करते हैं उसके बारे में बनाने से। क्या उसके लुक्स कैसे होंगे यार, वो कितना ज़्यादा पैसा कमाता होगा, उसकी डेटिंग लाइफ कितना अच्छी होगी, वो सोशली कितना किल कर रहा होगा, दोस्ती यारी और मतलब मीटिंग्स वगैरह में उसका करिश्मा कैसा होगा, वो बोलने में कैसा होगा, उसका परफेक्ट प्रोफेशन क्या होगा, क्या वो क्या वो एक मोटा लड़का होगा या फिर क्या वो एक सुपरस्टार चैड होगा। तुमने वो दिमाग में बना लिया। अब साथ साथ में उसकी प्रॉब्लम लिखना शुरू करो। यार मैं सोच रहा था कि वो एक फिल्म स्टार हो, लेकिन वो अगर फिल्म स्टार होगा तो ऑफकोर्स वहाँ का टॉक्सिक ड्रग कल्चर वगैरह भी है। साथ साथ में बहुत फेमस होने के अपने नेगेटिव है। क्या मैं वो नेगेटिव लेना चाहूँगा? अगर आंसर है हाँ तो ठीक है, वो टिक करो। आगे चलते हैं, देखते हैं कि यार वो सोशली बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन उस वजह से ऑफकोर्स मैं मेरे करियर पे देने पे थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा। तो फिर क्या मैं वो थोड़ा सा मनी के लॉस ले सकता हूँ? अगर आंसर है यस तो टिक करो। ऐसे करके उन सारी जो ट्रेड तुम चाहते थे उनके नेगेटिव लिख लो, उन पर टिक लगाना शुरू कर दो। जब तुम्हें वो अपना एंड में फाइनल मेल बन जाए, उसकी प्रॉब्लम्स मिल जाए, तो उस मेल की प्रॉब्लम और उस मेल के पॉजिटिव लिख लो, है ना, एक बीच में लाइन खींच के। जब तुम वो फन एक्टिविटीज़ लिख लो तो तुम्हें अब वो बनना पड़ेगा, तुम्हें वही बंदा बनना पड़ेगा जो तुमने अभी उसमें लिखा है, जिसके साथ तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो। और वो बनने के लिए पहले तुम्हें उसे बंदे को दिमाग में बनना पड़ेगा। मैंने उसकी प्रॉब्लम इतना अच्छे से तुमसे डिफाइन करके इसलिए लिखवाई थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें वो बंदा बनना है, और अगर तुम्हें वो बंदा बनना है तो जिससे पहले कि तुम उसके पॉजिटिव के फ़ायदे ले सको तुम्हें उसके नेगेटिव झेलने पड़ेंगे। अगर तुम्हें बनना है एक बिजनेसमैन जो कि अपने बिजनेस से ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, तुम्हें उसकी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तुम्हें आज से अभी से कुर्सी पे बैठ के 7 घंटे काम करना पड़ेगा, 8 घंटे लगातार काम करना पड़ेगा, ये सोच के कि तुम एक फ्यूचर मिलीनियर बनना नहीं चाहते हो, तुम एक फ्यूचर मिलीनियर हो। और जब तुम ये दिमाग में सोच लेते हो तुम एक फ्यूचर मिलीनियर हो, तो इंस्टेड ऑफ उसकी सोचने के कि अरे अब तो मैं सुपर कार ऑर्डर करूँगा, तुम्हें पहले उसकी नेगेटिव झेलने होंगे। तुम्हें फ्यूचर मिलीनियर हो तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मुझे 8 घंटे तो काम करना पड़ेगा जिससे मैं अपना $1 मिलियन का एम्पायर मेंटेन कर सकूँ। ठीक है, काम शुरू करते हैं। तुमने देखा कि यार मुझे तो एक 6 पैक्स एप्स वाला चैट गाय बनना है, तो उसके लिए क्या करना है यार, मुझे मेरी डाइट इंप्रूव करनी पड़ेगी, यार मुझे जिम जाना पड़ेगा हफ्ते में 4-5 दिन, यार मुझे मेरी लुक्स मैक्सिंग की चीज़ें पे ट्राई करना पड़ेगी, मुझे मेरे फेशियल मसल डेवलप करने पड़ेंगे, मुझे मेरी ग्रूमिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, स्टाइलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स जो तुमने करी उन्हें झेलना शुरू करो, सॉल्व करना शुरू मत करो, झेलना शुरू करो, उन प्रॉब्लम्स के साथ जीना शुरू करो और मेंटली वो गाय बन जाओ जो लिटरली वो कर रहा है। तुम ये मत सोच के जिम जाया करो कि नहीं यार मुझे तो एक जैक्ड चैड बनना है। तुम ऐसे जाओ कि यार मैं तो एक जैक्ड चैड हूँ पहले से, मतलब मुझे मेरा वर्कआउट 10 आउट ऑफ 10 करना पड़ेगा जिससे कि मैं अपनी वो मसल को मेंटेन कर पाऊँ, है ना। मुझे वो जिम में जो मैं चैड बंदा हूँ जिम का सबसे ज़्यादा जो सबसे सोशल है, मुझे वहाँ जाके अब सबसे कन्वर्सेशन शुरू करनी पड़ेगी, और तू कैसा, और तू कैसा, और तू कैसा, और तू कैसा, और बढ़िया। तुम्हें वो जाके वहाँ पे कन्वर्सेशन होल्ड करनी पड़ेगी, सबसे शुरू करनी पड़ेगी, तब तुम जिम के चैड सोशल गाय बनोगे। अब ऑफकोर्स तुम चैड सोशल जैक्ड भी हो साथ में, तो तुम्हें अपनी लिफ्ट्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हर दिन वो लास्ट के 1 रैप के लिए ग्राइंड करना पड़ेगा, वर्कआउट प्रोग्राम को स्मार्टली बिल्ड करना पड़ेगा, डाइट प्रोग्राम को 100% फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम्स तुम्हें झेलनी पड़ेंगे अंदर से। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एक बहुत कैरिस्मेटिक गाय हो तो तुम्हें अपने स्पीकिंग स्किल पे काम करना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे बोल बोल के इम्प्रूव नहीं करना है, तुम्हें लिटरली बुक्स पढ़नी पड़ेगी। और अगर मैं तुम्हें रिकमेंड करूँ तो अभी मैं एक लाइक स्विच है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक है। अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज चाहिए कि हाथ कैसे रखना है कन्वर्सेशन में, आइज कांटेक्ट का होल्ड करना है, कैसे तुम्हें पैर रखने, कैसे हाथ रखना है, तुम लाइक स्विच पढ़ सकते हो। और बाकी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये सारी बेसिक वाली तो तुम्हें पता ही है ना। तुम्हें ये सारी बुक पढ़ के अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो तुम किल करो बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि मान लो तुम डेटिंग लाइफ में किल करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पुरानी पिछली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी उससे तुम अपने डेटिंग लाइफ का जो रेजीम जो मैंने दिया है वो फॉलो कर पाओगे, अपनी डेटिंग लाइफ किल कर पाओगे 10 आउट ऑफ 10 बंदे की। साथ साथ में तुम्हें मेरे को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जैसे तुम मेरा पर्पस हमारे इंडियन यूथ को मैस्कुलिनिटी का नया पर्सपेक्टिव देने का, इस वर्ल्ड को नए पर्सपेक्टिव से जीने का, और जो रियल वाला सेल्फ इंप्रूवमेंट है जिससे अभी तक तुम रूबरू नहीं हुए, जिससे तुम अभी तक नहीं मिले हो, उसे फॉलो करने के उस पर्पस में जुड़ना पड़ेगा मुझे सब्सक्राइब करके। तो अब ये बहुत वेग टॉपिक मैंने बात करी तुमसे अभी, इतना ऊपर मज़ा आ गया सुन के, वाह मैं हूँ मिलीनियर हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यार
तुम्हें ये बात ये मानने पड़ेगा कि मैं भी पहले ऐसे ही था। मुझे लगता था कि अगर मुझे कहीं पे कोई सक्सेसफुल बनना है तो मुझे उसकी सक्सेस एंजॉय करने के लिए सक्सेसफुल बनना है। लेकिन जैसे जैसे अब तुम थोड़ा मैं सीखा, मैं थोड़ा जाना कि उनकी लाइफ कैसे होती है, मैं सही में उन्हें की मैं पागलों की तरह उनकी बुक्स पढ़ा, जब मैंने उन्हें फॉलो करना शुरू करा उनके आईडीज़ पे, जहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन मिल पा रही डेली शेड्यूल की वो उठाई, तब मुझे पता चला इट्स नॉट ऑल अबाउट सक्सेस, इट्स नॉट अबाउट दैट 8 मिलियन सुपर कार या फिर दैट 12 मिलियन यॉट, इट्स अबाउट द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग राइट नाउ। अगर जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, जो शेड्यूल वो फॉलो कर रहे हैं, जितना काम वो कर रहे हैं, अगर मैं उतना ही काम लगातार 5 साल तक कर लेता हूँ तो मैं वो लेवल ऑफ सक्सेस पा पाऊँगा। अब देखो कुछ सारी चीज़ें होती हैं जो तुम मेरे से फिर से कोप कर सकते हो, भाई इसी तो ये मिली है मुझे नहीं मिली है। भाई मैं हर वीडियो में कहता हूँ तुम्हारे लिए चैनल नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि बहुत सारी चीज़ें तुम्हें नहीं मिली और बहुत सारी चीज़ें तुम्हें अपने दम पे, अपने इन मुट्ठी के दम पे, तुम्हें अपने इस हाथ के दम पे बनानी है, तो ऑफ कोर्स तुम्हें मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। और मेहनत तुम्हें, अब देखो मेहनत जब मैं बोलता हूँ तो बहुत वेग टाइम लगता है कि चल मैं जाके 6 किलोमीटर स्प्रिंट, नहीं भाई ये वाली मेहनत नहीं करनी। तुम्हें जैसा बनना है उस वो जो कर रहा है तुम्हें सेम वो करना शुरू करना है। ऐसा समझ के कि मैं मिलीनियर ही हूँ, मैं वो यंग चैट गाय ही हूँ जो मोथा चैम्पियन है। और मैं अगर मोथा चैम्पियन है ऑफकोर्स मुझे मेरे बेल्ट टाइटल क्या होता है, मुझे मेरे टाइटल डिफेंस के लिए, मुझे मेरे बेल्ट डिफेंस के लिए फाइट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मुझे 4-6 घंटे दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्किल बेस्ड प्रैक्टिस, और कंडीशनिंग अलग, और जिम का स्ट्रेंथ सेशन अलग। तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जब तुम कर रहे हो और ये सारी चीज़ें जब तुम पाना चाहते हो तो उसके सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम, उसका वर्कआउट रूटीन, उसका डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें तुम्हें उठानी पड़ेंगी। और अगर तुम ये सारी चीज़ें 5 साल तक कर लेते हो तो तुम एक सक्सेसफुल बन जाओ। सिर्फ 2 चीज़ें जो तुम्हें अभी वो सक्सेसफुल बंदा नहीं बनने दे रही हैं, उनने आज से कई साल पहले एग्जैक्टली वही रूटीन उठाया, वही प्रॉब्लम झेलने को डिसाइड करा, वही पे वर्क रूटीन फॉलो करा जो वो मिलीनियर बंदा फॉलो कर रहा था। इसके उस टाइम उन्हें बनना होगा और उन्हें वो हेड डाउन करके करते रहे कंसिस्टेंटली समवॉट और लॉन्ग पीरियड के लिए, ईयर्स के लिए, और उसके बाद ऑफ कोर्स दे गेट द सक्सेस दैट यू वांट राइट नाउ, जो जब उन्हें चाहिए थी। बहुत सारे बंदों ने उस टाइम पे स्टार्ट करा होगा जब उन्हें जर्नी अपनी शुरू करी थी, लेकिन उन्हें भी सिर्फ वहाँ के पॉजिटिव चाहिए थे विदाउट एनी नेगेटिव या विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। इस वजह से वो फेल कर गए। अगर तुम अभी मुझे देख रहे हो और तुम ये बात जानते हो कि इस दुनिया में कुछ लोग बहुत बढ़िया जी रहे हैं, कुछ लोग मिलीनियर बने हुए हैं, सेल्फ मेड, तुम्हें समझना पड़ेगा कि इट्स नॉट अबाउट उन्हें $1 मिलियन मिल गए, इट्स अबाउट उन्हें वो प्रॉब्लम झेली, उन्हें वो हार्ड वर्क करा, उन्हें वो डिसाइड करा कि वो मिलीनियर बनेंगे तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो अपने लाइफ के ईयर देने पड़ेंगे, जो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, उन्हें वो झेलने को डिसाइड करा, तब जाके वो मिलीनियर बने। इट्स नॉट अबाउट वो उन्हें चाहिए था कि मुझे सुपर कार खरीदनी है तो मैं मिलीनियर बन जाता हूँ। इट्स अबाउट मुझे ये सुपर मिलीनियर बनना है या मुझे ये XYZ पर्पस करना है, इसके बेनिफिट ये होंगे, साथ में कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। तो उस वजह से क्या मैं दोनों को झेलने के लिए तैयार हूँ? हाँ। क्या मैं उन्हें कंसिस्टेंटली झेलने के लिए तैयार हूँ? हाँ। क्या उन्हें तब भी झेलने को तैयार हूँ जब मुझे कई बार लॉस होगा, कई बार प्रॉफिट नहीं भी होगा, कई बार थोड़ा प्रॉफिट होगा, तो मेरी प्रोग्रेस या फिर जो मैं चाह रहा था कि जितनी मैं मेहनत करी उसके हिसाब से उतना नहीं होगा। हाँ, और वो सक्सेसफुल बन गए। तो अगर तुम्हें भी सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें भी वो सेम फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर देयर रिवॉर्ड्स, गोइंग फॉर देयर फ्रूट्स ऑफ लेबर, गो फॉर द लेबर इटसेल्फ, गो फॉर द हार्ड वर्क, गो फॉर द डेडिकेशन इटसेल्फ। बहुत वेग लग रहा होगा सुनने में, पर यही एक लौता तरीका है अगर तुम्हें सेल्फ मेड कुछ भी बनना है, कुछ भी समझ मतलब लिटरली कुछ भी। अगर तुम्हें सेल्फ मेड डांसर बनना है तो तुम्हें वो कूल मूव्स देखने की जगह तुम्हें देखना पड़ेगा कि उनके कितने ज़्यादा स्ट्रेचिंग क्लासेस और डांस क्लासेस और क्या होता है जिम्नास्टिक क्लासेस, और तुम समझ रहे होगे मेरी बात। वो सारा स्ट्रेस, वो सारा कॉन्सिक्वेंसेस उनकी, कितने पार्टीज लाइफ क्या क्या छोड़ा है अपना, वो सारे जब तुम झेलने के लिए तैयार हो जाओगे एक लंबे पीरियड के लिए, तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग।